नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी देखें और अपनी राय सब्सक्राइब करें, अपनी राय बताएं। आपकी राय, उनकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। उससे हमारे प्रोग्राम को बनाने में, अपनी बात को रखने में और भी सुविधा होगी। हमेशा इसका स्वागत है। रॉबर्ट वड्रा चंगुल में फंसते जा रहे हैं। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा चार्जशीट दाखिल कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में और बहुत गंभीर मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। छोटा मोटा मामला नहीं है। आर्म्स डीलर संजय भंडारी जो भगोड़ा है 2019, देखिए उसके बाद लगा कि पता नहीं क्या होगा। इंक्वायरी तो चल रही थी 2016 से, बल्कि मामला तो तब का है जब 2012 में एक बड़ी डील हुई स्विट्जरलैंड के साथ भारत की डिफेंस। तो याद करिए उस समय 2012 में किसकी सरकार थी। भूलिए नहीं, कहीं भूल न जाए, यादें तो रहना चाहिए, क्योंकि तब सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की और डिफेंस के डील हो रहे थे। उसमें स्विट्जरलैंड से डिफेंस के लिए, माने एयरफोर्स के लिए, जो ट्रेनिंग के लिए, पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए 75 एयरक्राफ्ट्स खरीदे जाने थे और डील थी लगभग 2,895 करोड़ रुपए की। समझिए 3,000 करोड़ रुपए का छोटा मोटा डील नहीं था, जबकि बहुत पहले से तय हो चुका है। बोफोर्स से बार बार ये कहा जाता था कि हमारे इस पे कोई दलाल नहीं होगा, सरकार के थ्रू ही सब डील होगी। लेकिन दलाल तो दलाल होते हैं और सबको पुराने बोफोर्स के किस्से भी मालूम है, कुछ और भी चेक पिस्टल के किस्से हो सकता है, कई अनगिनत ऐसे हैं जिसको मेरी फाइल्स में, जिस पर मैं ही रिपोर्ट करता रहा हूं, कभी कुछ किसी खरीद के लिए, कभी विमान की खरीद के लिए, कभी हवाई जहाज की खरीदी के लिए और किसी डिफेंस के डील के लिए। अब वो ठीक है कि जिस पे प्रमाण मिलता है उसी पर आगे कार्रवाई होती है। जब उनकी सरकार थी तो मनमोहन सिंह के समय जो डील हो गया उसकी तो पढ़ते तो बाद में सामने आई, और जब भनक मिली तब तक सरकार जब बदल चुकी थी तो पता चल गया। तो इसलिए ऐसा नहीं हुआ है कि जो दिल्ली में स्विस कंपनी का डील के हिसाब से जो कंपनी भी थी, कंपनी का जो कार्य था, वहां पर भी छापे पड़े गए। और संजय भंडारी जिसके संबंध, ये आरोप है, हम इस पर नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, संजय भंडारी भागा हुआ है, भगोड़ा है, ये तो सरकार ने घोषित किया है, भारत के कानून ने, भारत की अदालत ने कह चुकी है, इसलिए उस पर मुझे कहने का नहीं है। लेकिन हम अभी भी कहेंगे कि रॉबर्ट वड्रा पर ये आरोप है, वो शिकंजे में फंसे। अब उन्हें साबित बेगुनाह खुद करना है। देखिए ईडी जो है वो स्पेशल कोर्ट में जब दाखिल करता है, राजू कोर्ट में, तो चाहे केजरीवाल का मामला हो, चाहे किसी का मामला हो, एक समय तो बड़े बड़े मामले सब सामने आते हैं। तो उसमें कई को, अनिल अंबानी का केस आप देख रहे हैं, ईडी ने उनकी कई प्रॉपर्टीज को, जबकि लोग कहते हैं मोदी अंबानी, यही राहुल गांधी बोलते ना। और अनिल अंबानी के किनके संबंध थे वो मैं गवा रहा हूं, उसकी आज चर्चा में नहीं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस के साथ तो उनके संबंध थे ही। आज उनकी सब प्रॉपर्टी, जब मोदी के साथ संबंधों की अंबानी की बात करें तो अंबानी की प्रॉपर्टी हो रही है, उनको ईडी बुला रही है, बार बार उनको समन जारी हो रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है। तो पूरा, अच्छा हम लोग भी सब क्यों, कई पार्टियों के लोग कहते थे भाई यदि कुछ डील है तो रॉबर्ट को, आपको तो रॉबर्ट से भी पूछताछ हुई है। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन हाँ, उन चीजों को दबा दिया जाता है, ज्यादा दबा। अभी देखिए, मैंने तो परसों ही आपको इस बारे में बताया था कि वो महाकाल मंदिर पहुंच गए थे और वही अपना चुनाव आयोग पर वहां आरोप लगा रहे थे इंदौर में बैठ करके। तो उन्हें सरकार से तकलीफ है। ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, कल चार्जशीट दाखिल होने वाली। हमें भी अंदाज नहीं था कि भाई वो तो दूसरे भगवान से शरण में इसलिए जाकर के कि कोई ऐसा है कि कहीं वहीं से कुछ ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि कुछ किसी मामले में दब जाए। अब ये निर्दोष है तो उन्हें तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए। संजय भंडारी यदि उनके साथ कोई संबंध रहा था, उसके दस्तावेज तो दाखिल हो रहे हैं। लंदन की एक प्रॉपर्टी 10 लाख पाउंड, आप सोचिए, 100 रुपए से अधिक 105 का रेट है इस समय एक पाउंड। 10 लाख पाउंड 90,000, मैंने 10,90,000 पाउंड की एक प्रॉपर्टी, एक बड़ी, लंदन तो मैं बहुत जाता रहा हूं, बड़ी मेन एक रोड है, मैं उसका जिक्र कुछ ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। उस बंगले को लेने के लिए संजय भंडारी
का नाम उसमें है। अब ये ठीक है कि उसमें रॉबर्ट वाड्रा वो कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा तो अभी तक तो यही ईडी से बार बार, इसीलिए तो केस और आगे बढ़ गया कि वो कहते हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाई वो कहते हैं कि उनके पास वो सबूत मिले हैं, जो चार्ज मतलब प्रमाण या आरोप है। अभी फिर मैं कहूंगा आरोप ये है, और चार्जशीट यदि अदालत में जाएगी तो ईडी अंदर हो जाएगा यदि आपको गलत दस्तावेज किसी को देंगे तो। ईडी के अधिकारी भी जिम्मेदार तो होते हैं, उनके वकील की तरफ से पेश होता है। ईडी का कोई अधिकारी खुद जाके थोड़ी बात करता है, उनसे पूछताछ हो सकती है, उनको गवाह के रूप में बुलाया जाएगा, उनसे और भी जानकारी चाहिए तो हो सकती है। लेकिन न्यायालय में भारत सरकार के जो अधिवक्ता हैं वही तो पेश करते हैं, और उसमें ये कहा गया कि साहब वो जो महंगी प्रॉपर्टी ली गई उसके कई कम्युनिकेशन संजय भंडारी को, नाम तो अब जानते ही हिंदुस्तान में तो कितनी प्रॉपर्टीज बेनामी रही। अब तो हाल के वर्षों में मोदी सरकार आने के बाद कई जगह काला धन रोकने का, और ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। काला धन फिर से याद करिए, सब जनता कहती रहती है, खुद कांग्रेस भी कहती है अरे काला धन लाने को कहा था, कहां है। तो भाई ये मालिया भागा, अब नीरव मोदी भागा हुआ है, तो ब्रिटेन में ऐसे लोगों को शर्ट मिल जाती है, खालिस्तानियों को शर्ट मिल गई अमेरिका में और ब्रिटेन में, तो सरकार क्या करे। सरकार तो बार बार कह रही भेज दो हमको। संजय भंडारी के लिए एप्लीकेशन लगाई गई ब्रिटिश की कोर्ट ने, जो वहां पैसा बताया यही जाता है कि उसने जिस तरह से इस डील में कितने जो करोड़ों जो कमाया, तो उसी के बल पर तो वहां रह सकता है। वरना संजय भंडारी यहां दुकान में अपना उसकी जो डील कुछ और भी कवर पर उसका जो भी रहता था, उसके छापे पड़ के कुछ कागज मिले, तभी तो मालूम हुआ कि में कहां क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, धन शोधन, यदि हिंदी में कहें धन शोधन नहीं कहे, काला धन समझिए। भारत का कमीशन में किसी डिफेंस डील में लिया गया पैसा किसी और नाम से, वहां जो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि उसकी मरम्मत, वो कुछ रिकॉर्ड मिला ईडी को कि इंस्ट्रक्शन रॉबर्ट वाड्रा देते थे कैसा उसमें काम होना है। जब कोई आप भी बंगला लेते हैं, नया खरीदते हैं, तो उसमें अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कराते हैं, फिर कुछ समय जाके वहां रहते हैं। ये सब प्रमाण, ईडी का दावा है कि उनके पास कुछ मिले हैं कागज, सारे डिटेल्स, कम्युनिकेशन, ईमेल होगा, कुछ वहां के कागज होंगे, तो ब्रिटेन से भी जाकर इकट्ठा, जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, कहीं भी कही है। वैसे तो वीपी सिंह ने भी वो दिखा दिया था चेक कि देखिए ये है वो फोर्स का नंबर, फलाना है, बैंक अकाउंट, चेक नहीं दिखाया था, बैंक अकाउंट बताया था गांधी मैदान में। ये सही है कि तब तक कोई डॉक्यूमेंट न मिला, न बाद में भी नहीं मिल पाया, क्योंकि वो कौन कहां गया, किसी अफ्रीकन कंट्री में गया, स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड से किसी और के पास गया, वहां से किसी और के पास गया, उसके ढूंढते ढूंढते हाँ कुछ चीज तो उसमें मिली। 64 करोड़ गया है फोर्स में साबित हुआ, लेकिन ये है कि वो राजीव गांधी के परिवार को मिला, ये नहीं गया। इसी तरह से इसमें भी चतुर्थ रॉबर्ट वाड्रा तो खुद बिजनेसमैन है, राजनीति में भी आना चाहते हैं। अब प्रियंका गांधी खुद राज्यसभा, वो खुद लोकसभा की मेंबर है। अब ऐसे में भाई भी राहुल गांधी है, तो उनको तो प्रोटेक्शन एक दो एमपी के रूप में है, फिर उनका नाम नहीं हो तो भाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन है। उनका गुड़गांव की प्रॉपर्टी को लेकर के भी ईडी ने पूछताछ की थी, वो अलग किस्सा है। लेकिन हाँ, ये जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये बहुत ही गंभीर केस बन रहा है, और इसमें ये जो पैसा लगाया गया 2012 में जो डील हुआ, और 2016 से जिसकी छानबीन चलते चलते आज 9 साल हो गए, 2025 चल रहा है। अब आप ये कहते जल्दी क्यों नहीं किया, जल्दी कर दे तो आप कहे देखिए फंसाना चाहते हैं, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, सोनिया गांधी का दामाद है इसलिए कह रहे हैं। मनमोहन सिंह तो अब रहे नहीं, लेकिन मनमोहन सिंह भी उनके पास कितने ही, सबसे लोग तो यही कहते ही है, उनकी सरकार के समय ही एक अखबार, अंग्रेजी के अखबार में, इकोनॉमिक अखबार में, उनके सत्ता में रहते उन्हीं के किसी क्लोज व्यक्ति ने ही रॉबर्ट वाड्रा की फाइलें कुछ बता करके उसकी खबर छपवाई थी। अब वो बाद में खुद वो कहते नहीं जी वो सब तो वही कहते थे, करते थे, हम नहीं, कौन करता था नहीं मालूम, लेकिन उनके ही सलाहकार किसी ने वो खबर पहुंचाई। ये पत्रकारों के जिस संस्थान में वो खबर छपी, उससे मुझे अंदाज है कि कहां से सूचनाएं मिली। उसको तो कोर्ट भी नहीं मांगता कि कहां से मिली, प्रामाणिक खबर तब भी थी। आप अंदाजा लगाइए, जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे तब से ये चल रहा है कि गुड़गांव में कौन सी प्रॉपर्टी, फिर क्या, चूंकि शंका तो हो गई थी। ठीक है, ये डील जिस समय हुआ 2012 में, तो हो सकता है उसके बाद 2014 में सरकार चली गई, तो उसके लिए तो फाइल नहीं पहुंची होगी। लेकिन हाँ, इस तरह के धंधों को लेकर के ही मंत्रियों पर दबाव, अधिकारियों पर दबाव रहता था, मामले दब जाए, जो कौन सा खरीदना है। अब जानते ही इस तरह के लिए अमेरिकन लॉबी, रशियन लॉबी, ब्रिटिश लॉबी, दुनिया के जो हथियारों के या एयरक्राफ्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो खास करके कम हैं,
तो फ्रांस हो सकता है, स्विट्जरलैंड भी जो एयरक्राफ्ट ट्रेनर जो है उसमें बहुत ज्यादा उस तरह के लड़ाकू विमान नहीं है वो, लेकिन ट्रेनिंग के लिए अच्छा माना जाता रहा, इसलिए उसकी खरीदी उसमें जब ये पता चल गया कि हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है तो फिर जांच शुरू हो गई। और जांच में समय लगता है, ये मैं जानता हूं। जो अधिकारियों के बहुत पसीने आ जाते हैं, महीनों काम करना पड़ता है, क्योंकि वो जो बेनामी काम होते हैं, जो काला धन के काम होते हैं, जो तस्करी के काम होते हैं, जो अवैध हथियारों का धंधा होता है, तो माफिया आज क्या निकल के आ रहे हैं डॉक्टर्स और कौन कौन आतंकवादियों के चक्कर में। तो सूत्र निकलने में कई बार अब कहते हैं सरकार, भाई सरकार हर पहरेदारी तो नहीं कर सकती और सरकार किसी को पकड़ के बंद नहीं कर सकती। रॉबर्ट वड्रा को आज भी उनको तो यही है कि अदालत में उन्हें साबित करना होगा बेगुनाह, इनका कोई लेना नहीं, हो सकता साबित हो जाए तो नहीं होगा। हम भी ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ चंगुल में आए इसीलिए मंदिरों के दर्शन शुरू हो गए। पहले भी गए होंगे नेचुरली, उनको जाना चाहिए, धार्मिक भारत आस्था है उनको। मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी और रॉबर्ट और प्रियंका गांधी, सोनिया जी को भी अयोध्या जाने के लिए निवेदन करना चाहिए कि हमें आने दीजिए, वहां मंदिरों में मुझे विशेष सुविधाएं दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार से कहे, अयोध्या के ट्रस्ट से कहे कि नहीं हम दर्शन करना चाहते हैं, हम सब पुण्य हमें मिलेगा। तो हम तो वो भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो रॉबर्ट वड्रा क्यों मंदिर जा रहे हैं। मैं तो हमेशा इस पक्ष में हूं कि कोई भी धर्मावलंबी हो, यदि किसी आस्था से किसी केंद्र में जाए, वो मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, वो चर्च में जाए, जो जिसकी आस्था हो, जहां उसको शांति और सुख मिलता हो वो जा सकता है, आशीर्वाद मिल सकता हो किसी धर्मगुरु का, वहां जा सकता है। फ्रॉड का नहीं, चंद्रा स्वामी का नहीं, दलालों का नहीं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी हवाई जहाज, उन्होंने तो संजय गांधी बाद में क्या हुआ। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि हाँ अब संजय भंडारी कुछ नहीं था। मैं जानता हूं उस समय में कि ऐसे लोग बिल्कुल भटकते रहते, कुछ कांग्रेस के नाम पर, कभी कुछ, लेकिन उसके कनेक्शन रॉबर्ट वड्रा से कर लिया था उसने। और इसलिए और भी कुछ नाम हैं जिसकी मैं आज चर्चा नहीं करूंगा, किसी और कार्यक्रम में, जो बड़े बड़े ऐसे जेल रह लिए, वो बाहर आ गए हैं, वो फिर घूम रहे हैं। वो किसी पार्टी, वो कोई कभी कांग्रेस के नाम पर, कभी शिवसेना के नाम पर, कभी बीजेपी, वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, वो बीजेपी का नाम का उपयोग भी कर लेते। मैं किसी को मुफ्त नहीं करना चाहता। ये सरकार और एजेंसियों का काम है कि यदि ऐसे लोग जो डिफेंस डील में रहे हों, जो जेल में भी रहे हों या भागे हुए हों, उनके कनेक्शंस कहां हैं। इसके लिए तो हमारी एजेंसियों को जो केस में पता चल गया भ्रष्टाचार का या घूस का, वो तो पता लगा ले, लेकिन उसके साथ या उसमें जो कमीशन लिया गया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती। लेकिन मान लीजिए 300 करोड़ भी है तो कोई कम नहीं है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की डील में, डिफेंस में बहुत बड़े पैमाने पर दलाली दुनिया में होती रही है। और खास करके भारत के साथ तो कोशिश होती रही है। इसलिए वो रशिया, सोवियत संघ जब था तब भी इस तरह की कई बातें सामने आती थी। और जब हमारे भारत की क्षमता बढ़ी है तो हथियारों का, अब जबकि बाकायदा, जैसे राफेल में क्यों नहीं निकला फ्रांस के साथ। फ्रांस में मैं भी जिस समय गया तब भी, और ब्रिटेन में भी कई बार ऐसे सौदों के समय किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के साथ जाने के अवसर मिले तो हमें मालूम है कि उस समय कोई समझौते पर हस्ताक्षर होते थे, बाद में तो सबसे तय है कि सरकार का होगा। तो फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समझौता किया उसका एक सबूत आज तक नहीं निकला कि साहब राफेल में गड़बड़ क्या होती। भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बीच में कोई दलाल है ही नहीं, किसी भी चीज के लिए नहीं है। और यदि कोई पुर्जा बनाने के लिए किसी को दिया गया तो वो उस कंपनी का, राफेल का काम है कि वो यहां पर किसी और को, हमारा उनका कौन सामान को कौन मरम्मत कर सकता है। वो काम भारत सरकार का नहीं है। भारत सरकार को तो अभी तुरंत आते ही मरम्मत की जरूरत होती नहीं है। हाँ ठीक है, भारत सरकार ये कह सकती है कि हाँ ये कंपनी के बारे में उसके पास जमीन है कि नहीं, मकान है कि नहीं, कुछ भी उसका पता कर सकते हैं। इस दृष्टि से रॉबर्ट वड्रा और खास करके इसीलिए राहुल गांधी जो दूसरे मुद्दों को, देशव्यापी जो अभियान, महारैली जो करना चाह रहे हैं दिसंबर में, दूसरे हफ्ते में, और ये तारीख अंत में आज इसी में कहूंगा 6 दिसंबर, पहले तो पहले हफ्ते में, लेकिन अब 6 दिसंबर की तारीख का इंतजार करेंगे। 6 दिसंबर को ही तारीख लगी है राहुल जी ने कोर्ट में, चार्जशीट पर अदालत तय करेगी, या हो सकता है तारीख फिर आगे बढ़ा दे या आधी सुनवाई के बाद, जो पक्ष को सुनने के बाद, लेकिन 6 तारीख को इस चार्जशीट पर अपना मत या जो भी अपना निर्णय सुनाएगी अदालत। और इसीलिए तैयारी है महारैली की। खुशी पर मत बोलो, हमें भी बाप, हमें लूटने दो, तुम लूटो तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अब ये लूटने को नहीं तैयार है तो क्या करें। आप जनता फैसला करें। एटरसाई में विराम दीजिए, एटरसाई को विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।